तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले हैं। तो पहले पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है उसका काम क्या है, तो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडियल वोल्टमीटर से काम करता है ना। अभी मैं डायग्राम बना के ड्रॉ बताऊँगा, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, या काम लिख देता हूँ। तो इट मेजर्स potential difference between 2 points without drawing any current। अब इसका मतलब क्या, अभी मैं बता रहा हूँ, विदाउट ड्राइंग एनी करंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो, मान लो आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। ठीक है, ए और बी किसी भी सर्किट का पार्ट हो सकता है, मुझे मतलब नहीं है ना। ए और बी किसी भी सर्किट पास हो, तो उसमें कितने भी बैटरीज हो सकते हैं, कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में पोटेंशियल नापने के लिए आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाओगे, है ना। अब लेकिन भाई वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपको क्या चाहिए, इन्फिनाइट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है बनाना, है ना। इन्फिनाइट कैसे रेजिस्टेंस बना सकता है वोल्टमीटर का, ठीक है ना। तो इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसका कुछ भी फाइनाइट रेजिस्टेंस रहा, मान लो 10,000 ओम भी रहा, तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ करंट जाएगा ही जाएगा, और करंट जाएगा ही जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट करने से इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, जो पूरा का पूरा पहले यहाँ जा रहा था। मान लो आई जा रहा था, आई पहले पूरा का पूरा यहाँ जा रहा था ना। अब आई का कुछ पार्ट इसमें भी तो चला जाएगा वोल्टमीटर में। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब वोल्टमीटर लगाते हैं तो वोल्टमीटर ड्रॉ सम करंट, कितना करंट ड्रॉ करा, आई माइनस आई डैश। ठीक है, अब जब पोटेंशियोमीटर आप ए और बी के बीच में लगाओगे ना, तो वो करंट ड्रॉ करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर अपने वोल्टमीटर के बदले पोटेंशियोमीटर लगाता, पी लगाता ना, तो ये करंट आता ही नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा आई यहाँ के यहाँ फ्लो हो जाता। मतलब यहाँ पे अगर पहले सर्किट में ओरिजिनली 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था, वोल्टमीटर लगाओगे तो 10 का कुछ 9 इसमें जा रहा होगा, 1 इसमें जा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो। लेकिन जब यहाँ पे आप वोल्टमीटर के बदले पोटेंशियोमीटर लगाओगे तो पूरा का पूरा 10 इसी में जा रहा होगा, है ना। तो इट डज़ नॉट ड्रॉ एनी करंट, लेकिन वोल्टमीटर जो है करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, वोल्टमीटर कुछ ना कुछ करंट खींच लेता है सर्किट का, है ना। ओके, तो अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट कर दे तब यहाँ पे करंट जीरो जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में अगर दो पाथ है, एक का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, एक का फाइनाइट है, तो पूरा का पूरा करंट फाइनाइट वाले पाथ से आएगा ना। तो लेकिन इन्फिनाइट रेजिस्टेंस करना तो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, आइडियल वोल्टमीटर के लिए, आइडियल वोल्टमीटर यानी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर जैसा बिहेव करता है। ठीक है ना। तो इट मेजर्स पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का पहले वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो कैसे काम कर पाता है। तो पोटेंशियोमीटर में क्या रहेगा, बेसिकली एक बैटरी रहेगा, उसका कुछ का इंटरनल सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, जो भी रेलेवेंट पार्ट है बस उसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर है। तो एक बैटरी है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको एक वायर से कनेक्ट करके ये पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है ना, तो ए बी नाम देते हैं। ठीक है, ये ए बी और ये बी का कोई लेने देने नहीं है, मत सोचना यही ए बी को यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, इसका नाम कुछ और रख दो, सी डी रख दो, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ए बी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ए बी इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो ये जो होता है यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। ठीक है, ऑफकोर्स वायर तो सेम ही मटेरियल से बना रहेगा, तो हर जगह रेजिस्टिविटी सेम है, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वायर का कोई पोर्शन का अगर हम लोग रेजिस्टेंस नापे, तो मान लो इस वायर का एक्स लेंथ का रेजिस्टेंस नाप रहे, तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स लेंथ हो जाएगा रो एक्स बाय ए, जहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और पूरे वायर का रेजिस्टेंस, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस को अगर मैं आर नॉट बोल रहा हूँ, तो आर नॉट हो जाएगा रो ए बी। ठीक है, रो इंटू लेंथ डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस पार्ट का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, अब ए बी का कुछ नाम रख देते हैं, एल नाम रख देते हैं, तो रेजिस्टेंस
पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ मान लेते कितना है, L है, तो इसको आप x/L बोलोगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ एनी पार्ट इज R0/L इंटू एक्स। ठीक है, अरे बैटरी ख़त्म हो गया था इसका, क्या बोलेंगे, माइक्रोफोन का, तो कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको मैं फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने बताया था। इससे क्या पता चला था हमें, किसी भी x लेंथ वाले सेगमेंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है R इज इक्वल टू R0/L इंटू एक्स। ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, हाई फाई नहीं है। अगर आप इस पर ध्यान दो तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है टोटल वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना R0 है, टोटल लेंथ कितना L है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगी R0/L, ठीक है, इंटू लेंथ ऑफ द सेगमेंट, है ना। तो पर यूनिट लेंथ अगर रेजिस्टेंस पता है तो x लेंथ वाले सेगमेंट का रेजिस्टेंस हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, है ना। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कर देंगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा बेसिकली वो। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू x है। अगर दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, उसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, तो 2 सेंटीमीटर दूर वाले दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अब क्योंकि R0/L एक कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू x आप बोलोगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते करंट जो है I फ्लो हो रहा है, I इंटू R करेंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू तो यहाँ से है R0 इंटू x/L, उसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा I R0/L इंटू एक्स। अब I R0, I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर वायर, R0 क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो I इंटू R0 करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर मिल जाएगा। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मैं V0 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V0 है। ठीक है, डिवाइड बाय A और B के बीच का सेपरेशन कितना है, L है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, L है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V0/L इंटू एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय x वो प्रोपोर्शनल टू x है, क्योंकि V0/L तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, आप पेयर ऑफ पॉइंट्स कहीं भी लो, है ना, V0 तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और L इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी सेगमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट होता है। और सेगमेंट आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने ड्राइंग आसान रखने के लिए मैंने यहाँ से लिया है, आप कहीं भी ले सकते हो सेगमेंट, उससे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने बात की है वो सबके लिए वैलिड है ना। ओके, अब एक काम करेंगे हम लोग, V0/L को एक नाम दे देंगे। तो V0/L, V0 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। V0 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, L क्या है, टोटल लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का। तो V0/L को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को नाम रखा गया था पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को बोला गया था पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने पोटेंशियोमीटर वायर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ये फिजिकल क्वांटिटी बस पोटेंशियोमीटर वायर के लिए वैलिड है, नहीं, ये किसी भी चीज़ के लिए वैलिड है ना। लेकिन हमारा जो 11th-12th में फिजिक्स है उसमें बस यहीं पे इसी चैप्टर में आपको दिखेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये लिखा है। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, है ना। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग V0/L बोल रहे हैं। तो अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स। ठीक है, ओके। अब x की वैल्यू तो आप वेरी कर सकते हो, आपका मन। तो बेसिकली क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पोटेंशियोमीटर वायर के लिए कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, है ना। ठीक है, कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स लोगे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उन पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन के बराबर होगा। ठीक है, के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू x मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, है ना। ओके, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप दो पेयर ऑफ पॉइंट्स ले रहे हो, उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो लोगे, तो पहले पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में अगर सेपरेशन x1 है, दूसरे पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए x2 है, तो अब देखो V1 लिखोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू x1, V2 लिखोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू x2, दोनों का रेशियो लोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V1 V2 हो जाएगा x1/2, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो x1/x2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 22 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए किसी भी पॉइंट्स के बीच का, वो फंडा देखेंगे।
आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?